हेलो गाइस, माय नेम इज़ प्रतीक वर्मा एंड वेलकम टू स्टॉक वाइज। ये हमारे स्विंग ट्रेडिंग आइडियाज़ की सीरीज़ का सेकंड एपिसोड है। इस सीरीज़ में मैं आपसे कुछ स्विंग ट्रेडिंग आइडियाज़ शेयर करता हूँ जो मैं कमिंग वीक के लिए देख रहा हूँ, और मार्केट के बारे में मुझे क्या लगता है वो भी मैं थोड़ा बहुत इस वीडियो में शेयर करता हूँ। और मेरी कोशिश ये रहेगी दोस्तों कि मैं आगे सेक्टर को भी रिव्यू करना शुरू कर दूँ। तो फ़िलहाल के लिए अभी हम थोड़ा मार्केट को देख लेते हैं कि मार्केट से क्या एक्सपेक्टेशन है, फिर हमने जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए अपने स्टॉक्स निकाले हुए उन पर भी एक बार नज़र मारते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने शेयर किया था कि मार्केट अभी चौपी रहने की उम्मीद है, तो मार्केट अभी तक उसी रेंज में फंसी हुई है और मुझे आने वाले समय के लिए भी यही लग रहा है कि मार्केट अभी इसी रेंज में फंसी रहेगी। मेरा मार्केट के लिए अभी व्यू है कि मार्केट की अपसाइड तो पूरी तरीके से कैप है। मैं कोई यहाँ पे बड़े मूव की एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा। हालांकि मैं ये ज़रूर करूँगा कि अगर मार्केट मुझे इस रेंज में कहीं 15,000 या 14,900 के आसपास मिलता है तो मैं यहाँ पे एक सेलिंग का ट्रेड ज़रूर बनाऊंगा। जब जब मुझे इस रेंज में मार्केट मिलेगा मैं हमेशा एक सेलिंग का ट्रेड बनाऊंगा और मैं उसमें फ्यूचर सेलिंग करूँगा। ऑब्वियसली मेरे को ये नहीं पता कि मार्केट कितनी नीचे आ जाने वाली है। मेरा व्यू ये है कि मार्केट 15,000 के नीचे ही एक्सपायर करेगी इस मंथ। तो ऑब्वियसली मैं यहाँ के कुछ ऑप्शन राइट करूँगा और उनको ऊपर के ऑप्शन के साथ हेज करूँगा, क्योंकि फ्यूचर ट्रेड करना इस समय कोई अच्छा आइडिया नहीं होगा और यूजुअली मैं फ्यूचर ट्रेड करता भी नहीं हूँ। आई यूजुअली ट्रेड ऑप्शंस। तो मेरे लिए मार्केट अभी भी सेलिंग जोन में है और जब जब मुझे यहाँ पे मौका मिलेगा मैं हर बार यहाँ पे कुछ ऑप्शन राइट करूँगा और ऑब्वियसली हेजिंग के साथ। नेकेड ऑप्शन में कभी भी राइट नहीं करता और मैं आपको भी सलाह दूंगा कि आप भी नेकेड ऑप्शन कभी राइट ना करें। ये जो वाइट लाइन आप देख रहे हैं इसकी शुरुआत से मूव की ट्रेंड लाइन है और ये इसको अच्छी तरीके से फॉलो भी कर रहा है, पर मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दिन तक ये इसको फॉलो कर पाएगा। एक मूव ऊपर और उसके बाद हम यहाँ पे इसको टूटता हुआ देख सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे स्टॉक देख लेते हैं। पहला स्टॉक है हमारा इमामी। इमामी को अगर आप देखोगे तो ये बुलिश चैनल के अंदर चल रहा है और यहाँ चैनल बॉटम पे इसने एक ग्रीन कैंडल बना के एक मूव भी दिया है। अब मेरा प्लान ये है कि अगर ये कल का हाई तोड़ता है, मैंने यहाँ पे लेवल मार्क किए हुए हैं जिसके ऊपर हमें एंट्री लेनी है। अगर आपको डिटेल में ये सारे लेवल्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाला हुआ है, वो कम्प्लीटली फ्री है। उस पर मैं बिल्कुल डिटेल में आपको ये सारे प्राइजेस शेयर करूँगा और कुछ और स्टॉक भी अगर मेरे रडार में आते हैं वो भी मैं वहाँ पे शेयर करूँगा। तो यहाँ पे इसके ऊपर हम 507 के ऊपर इसमें एंट्री बना सकते हैं और 475 का स्टॉप लॉस है और 580 तक के हमें टारगेट दिख सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो वो भी इसमें अप्रॉक्सीमेटली 1:2 है। तो ये अच्छा ट्रेड है जिसपे मेरी नज़र रहेगी। अगला ट्रेड है हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये ट्रेड मैंने आपको यहाँ पे कहीं बताया था और मैंने भी इस रेंज के आसपास इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया था। अब ये दोबारा मुझे लग रहा है कि एक फर्दर अप मूव दे सकता है। तो अगर ये रेड कैंडल के ऊपर क्रॉस करता है कल या फिर एक दो आने वाले दिनों में, तो मैं इसके ऊपर एंट्री बनाऊंगा और जो मेरा टारगेट रहेगा वो 2530 के लगभग का रहेगा, ये जो है इसके आसपास का। और जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा वो उसमें 2320 के करीब रहेगा। तो इसमें भी लगभग आपको 1:1.5 के करीब रिस्क रिवॉर्ड मिल जाएगा, जो कि एक डिसेंट रिस्क रिवॉर्ड है। तीसरा ट्रेड है हमारा ब्रिटानिया। ये भी हमने इस एरिया में कहीं ट्रेड किया था और 3800 के टारगेट्स हमें मिल गए थे। हमारे फर्दर जो टारगेट्स थे वो यहाँ पे 4000 के लेवल के थे। तो यहाँ पे मैंने कहा था कि 3800 के अराउंड मैं अपनी कुछ क्वांटिटी बुक करूँगा, तो मोर देन 60% मैंने यहाँ पे बुक करी थी और मेरा फाइनल टारगेट था 4000 तक। बट इसने ऊपर की तरफ कोई मूव नहीं दिया। इस कैंडल के बनने के बाद मैंने अपनी सारी क्वांटिटी एग्जिट कर दी थी। अभी फिर दोबारा उस सपोर्ट जोन में पहुँच गया। अगर ये फिर से आने वाले दिनों में 3527 के ऊपर निकलता है तो मैं इसके अंदर एंट्री बनाऊंगा फिर दोबारा 3800 के टारगेट के लिए। इसमें भी अप्रॉक्सीमेटली 1:1.7 1:1.8 के करीब का रिस्क रिवॉर्ड है। जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा इसके अंदर वो करीबन 3376 रुपये के आसपास रहेगा। तो ये भी एक डिसेंट ट्रेड है। हमें समझना पड़ेगा कि इस समय मार्केट की कंडीशन बहुत चौपी है। इसमें आपको बहुत बड़े बड़े मूव अभी देखने को नहीं मिलेंगे किसी भी स्टॉक में, क्योंकि अगर किसी स्टॉक में बड़ा मूव आता भी है तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग भी उतनी जल्दी आती है। सो अगर आपको 1:1.5 का ट्रेड भी मिल रहा है इस समय तो वो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है, बिकॉज जब मार्केट की कंडीशन ट्रेंडिंग होती है तब हमें ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड के लिए जाना चाहिए। तो अगर आपको इस समय रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे हैं तो आप अपने पोजीशन साइज़ को थोड़ा कम भी कर सकते हो। अगर मार्केट फिर किसी भी डायरेक्शन में ट्रेंड करती है ऊपर या नीचे तो फिर आप अपनी पोजीशन थोड़ी बढ़ा सकते हो, पर अभी के लिए आपको इसी से सेटिस्फैक्शन करनी पड़ेगी। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट ट्रेड पे चलते हैं। अब हमारा ट्रेड है बैंक ऑफ इंडिया। अगर आप लास्ट वीक देखोगे सारे सेक्टर की परफॉर्मेंसेस तो उसमें जो मोस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर था वो था पीएसयू बैंक, और मेरा ऐसा व्यू है कि आने वाले टाइम में पीएसयू बैंक में काफ़ी अच्छी मूवमेंट दिखाई दे सकती है। सो मैं पीएसयू बैंक को टारगेट करके चलूँगा।
तो पहला उसमें है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया को मैं इस ग्रीन कैंडल के ऊपर एंट्री करूँगा। लगभग इसका जो एंट्री प्राइस है वो 78 है और मैं स्टॉप लॉस इसमें डालूंगा 65.5 के अराउंड इस कैंडल के नीचे। और जो मेरा टारगेट होगा लगभग 100 रुपीज़ राउंड नंबर, मैं कोशिश करूँगा कि 100 से थोड़ा पहले ही निकल जाऊँ, 98 99 के अराउंड। तो इसमें भी हमें एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। हमारा नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं। यह है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का चार्ट। इस मूव के बाद यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र कंसोलिडेट कर रहा है और एक ये अच्छी कंसोलिडेशन है। अगर बैंक ऑफ महाराष्ट्र 28 के ऊपर निकलता है तो मैं इसके अंदर एंट्री बनाऊंगा और मेरा टारगेट रहेगा इसमें 39 रुपीज़। जो ये स्टॉक्स होते हैं PSU बैंक के, ये छोटे शेयर हैं तो इनके अंदर वोलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये मूव भी अच्छे खासे देते हैं। जो मेरा इसमें स्टॉप लॉस रहेगा वो इस कैंडल के नीचे लगभग 23 रुपीज़ के अराउंड रहेगा और इसमें भी हमें अराउंड 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिल जाता है, जो एक डिसेंट रिस्क रिवॉर्ड है। बाकी हमारे पास बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसमें हम अपना एक बार मूव आ जाए उसके बाद रिस्क रिवॉर्ड बढ़ा भी सकते हैं। वो क्या है वो हम अपनी लर्निंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए उसे हम सिंपल रखते हैं, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते। चलिए हम नेक्स्ट ट्रेड पे चलते हैं। ये बाटा इंडिया का ट्रेड है। इसमें यहाँ पे प्राइस एक्शन तो ठीक बन रहा है पर जो इसका रिस्क रिवॉर्ड है वो मेरे लिए फेवरेबल नहीं है। ये लेस देन 1:1 का है। अगर मैं यहाँ पे भी इसके ऊपर भी एंट्री करता हूँ तो मुझे एटलीस्ट यहाँ का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा और टारगेट अभी मेरी एक्सपेक्टेशन 1470 से ज़्यादा नहीं है, तो इस ट्रेड को कम्प्लीटली अवॉइड किया जा सकता है। एज अ ट्रेडर हमारा काम ये नहीं है कि हमारे को बस स्क्रीन के आगे बैठ के ट्रेड करना है, जो ट्रेड मिले लेना है। हमें ये भी देखना है कि उसके अगेंस्ट हमें मिल क्या रहा है। हमें ऐसे रीजन ढूंढने हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड को अवॉइड कर सकें। ये हमारा नेक्स्ट ट्रेड है। ये एक IPO स्टॉक है। अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे अच्छे प्रीमियम के साथ ये खुला था और यूजुअली जो प्रीमियम के साथ खुलते हैं वो फर्स्ट इनिशियल मूव वैसा ही दिखाते हैं। उसके बाद क्या किया इसने कि यहाँ से कम्प्लीटली साइडवेज चला गया और यहाँ वॉल्यूम्स कम्प्लीटली ड्राई वॉल्यूम्स हैं, तो ये लो वॉल्यूम्स पे चल रहा है। तो जिसको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी थी अपनी, वो प्रॉफिट बुकिंग कर चुका है। अब जिन बायर को इसको खरीद रहे हैं वो यहाँ पे धीरे धीरे से अक्यूमुलेट कर रहे हैं। सो अब इसने एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन भी बना दिया। ऑलरेडी मेरे पास इसमें कुछ पोजीशंस है। अगर ये यहाँ पे ब्रेकआउट देता है तो मेरा फर्स्ट टारगेट ये होगा, पर मैं 900 के टारगेट के लिए जाऊंगा। मैं फर्स्ट टारगेट पे एग्जिट नहीं करूंगा। जो इसमें एंट्री बन रही है वो 745 के ऊपर बन रही है, मतलब लास्ट डे के हाई के ऊपर। और जो मेरा इसमें स्टॉप लॉस होगा वो मैं लगभग इस रेड कैंडल के नीचे होगा, लगभग 689 का वो लेवल है। और जो मेरा इसमें टारगेट है वो करीबन 900 का है, जो मोर देन 1:2 है। तो मेरे लिए एक ये अच्छा ट्रेड है और इसमें मुझे रिस्क रिवॉर्ड भी एक डिसेंट मिल रहा है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रेड की तरफ। ये वेल्सपन कॉप को देखोगे तो यहाँ पे इसका एक रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट तो दिया पर उसके बाद ये कम्प्लीटली साइडवेज हो गया। यहाँ पे अगर ये 151 के ऊपर निकलता है तो मैं इसके अंदर बाइंग करूँगा और जो मैं अपना स्टॉप लॉस डालूंगा वैसे तो इस कैंडल के नीचे डाल सकते हो, पर मैं थोड़ा और गैप देके 135 के अराउंड अपना स्टॉप लॉस डालूंगा। जो मेरा इसमें टारगेट होगा वो 184 का टारगेट है। ये मोर देन 1:2 है। अब चलते हैं हमारे लास्ट ट्रेड पे। ये है पेडीलाइट ने भी सेम वही करा है जो वेल्सपन ने करा, बस दोनों के कंसोलिडेशन का तरीका अलग है। यहाँ पे इसका एक रेजिस्टेंस जोन था, इसने यहाँ ब्रेकआउट दिया और उसके बाद ये कम्प्लीटली साइडवेज है। अगर ये 1914 मतलब कल के हाई के ऊपर निकलता है तो मैं इसमें अपनी एंट्री बनाऊंगा और जो मेरा टारगेट होगा वो 2200 रुपये का होगा। और अगर इसके स्टॉप लॉस की बात करें तो इसी कैंडल के नीचे 1810 के आसपास का मैं स्टॉप लॉस दूंगा। इसका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो भी मोर देन 1:2 है, तो ये भी एक डिसेंट ट्रेड है। और मेरी एक्सपेक्टेशन ऐसी है अगर ये ब्रेकआउट देता है तो ये एक हमें अच्छी मूवमेंट और फास्ट मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो धीरे धीरे मेरी कोशिश ये रहेगी कि जैसे अभी मैंने थोड़ा बहुत निफ्टी के बारे में अपनी व्यूज़ शेयर किए, मैं निफ्टी के डिटेल्ड व्यूज़ और भी सेक्टर को इसमें इंक्लूड करूं और इन सारे ट्रेड्स की डिटेल मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर करूंगा। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो गुड बाय फॉर नाउ, थैंक यू।